आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंद व शांति मिलती रहे, आमीन। लूका 18 1 से 8 वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। एक विधवा जो अपने किसी मुकदमे को लेकर के एक अधर्मी न्यायाधीश के पास लगातार जाती थी। अधर्मी न्यायाधीश पहले सुनना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में उसने कहा कि ये विधवा बार बार मेरी नाक में दम करती है, तो मैं ना परमेश्वर का भय मानता हूं, ना मैं मनुष्यों का भय मानता हूं, फिर भी ये मेरे पास आ आकर के मुझे लगातार परेशान करती है, तो मैं इसका न्याय चुका देता हूं। अब प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है, सुनो क्या कहता है ये, कि क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। लिखा है जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। आगे लिखा है क्या वो उनके विषय में देर करेगा, नहीं करेगा। आगे लिखा है मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, परंतु कुछ बात वहां पे लिखी है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज इस वचन से हम एक हिस्से पर विचार करेंगे। क्या हमारे हृदय में प्रार्थना के साथ विश्वास भी है या नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि जो रात दिन दुहाई देते रहते हैं, लेकिन जब प्रभु आएंगे इस धरती पर, लोगों के हृदय में विश्वास नहीं होगा। और ये आज भी आपके हृदय में हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके हृदय में विश्वास ना हो। लूका के पहले अध्याय में हम जकरिया के विषय में पढ़ते हैं, जो याजक था, प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि उसको कोई संतान मिल जाए। स्वर्गदूत आया और उससे कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको सुसमाचार दिया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और उसने बताया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के विषय में। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना स्वर्गदूत का संदेश, वो प्रश्न लगाने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, अब ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर पहले वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, इसीलिए परमेश्वर ने उसके पास प्रार्थना का उत्तर भी दिया, और प्रार्थना का उत्तर दिया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना कर रहा था वो, और परमेश्वर ने प्रार्थना उसकी सुनी और उत्तर भेजा। और जब उत्तर भेजा वो घबरा गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये स्थिति हम में से भी कई लोगों की हो सकती है, आप में से कई लोगों की हो सकती है। प्रार्थना कर रहे हो आप, लेकिन आपके हृदय में विश्वास ना हो। क्यों विश्वास इंसान के हृदय में नहीं रहता, और अगर विश्वास नहीं रहता तो फिर क्या रहता है। मनुष्य के हृदय में, मन में अगर विश्वास नहीं रहता है तो क्या रहता है। रोमियो उसका पहला अध्याय 28 वचन से और 32 वचन तक, वहां पर कुछ बातें लिखी हैं कि जो इंसान के मन में और हृदय में रहती हैं। वहां पे लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म। अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा तो आपके हृदय में अधर्म होगा, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डहा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। आपके हृदय में अगर विश्वास नहीं है परमेश्वर के लिए, प्रभु ने कहा मरकुस 11 में कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और अगर विश्वास नहीं है तो ये बातें आपके हृदय में पाई जाएंगी। कोई सब बातें हो सकती हैं किसी हृदय में, किसी हृदय में कम हो सकती हैं। आगे लिखा है चुगलखोर,
अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है परमेश्वर के लिए, तो हो सकता है चुगलखोरी वहां पे पनप रही हो। बदनाम करने वाले, विश्वास नहीं तो हो सकता है आपके हृदय में बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। अगर परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है तो ये बातें इंसान के हृदय में होंगी। कुछ हो सकती हैं, सब हो सकती हैं, दो इनमें से हो सकते हैं, एक हो सकती है। हो सकता है किसी हृदय में अधर्म हो, किसी के हृदय में दुष्टता हो, किसी के हृदय में छल हो, किसी के हृदय में बैरभाव हो, किसी के हृदय में हत्या की बातें हो, लड़ाई झगड़े की बातें हो, चुगलखोरी हो, बदनाम करने की बातें हो, परमेश्वर से घृणा नफरत करने की बातें हो। अगर विश्वास नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए आपके हृदय में, तो ये बातें आपके हृदय में होंगी। विश्वास नहीं है, हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो लेकिन विश्वास फिर भी नहीं है। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह का 38वां अध्याय, और जब हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मृत्यु का समाचार जो होने वाली थी, यशायाह नबी ने उसको दिया, बताया कि तेरी मृत्यु होने वाली, जो कुछ भी तुझे करना है वो अपना सब कुछ घराने के विषय में सारे कामों को पूरा कर दे। और जब उसने ये सुना, वो परमेश्वर के पास गया और उससे क्या प्रार्थना करी। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, क्या कहा? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, स्मरण कर। वो परमेश्वर को स्मरण करा रहा है। क्या बातें स्मरण करा रहा है? कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, सच्चाई से चलता आया हूं, खरे मन से चलता आया हूं। क्या आज हम परमेश्वर के सामने ये विनती करने में सक्षम हैं? और जब कभी हिजकिय्याह का उदाहरण हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया, उसकी प्रार्थना पर भी ध्यान दीजिए। उसने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर। आज अगर परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना में ऐसे आने पड़े, आप क्या कहोगे? स्मरण कर कि सच्चाई खरे मन से चलता आया हूं, या आप कहोगे कि स्मरण कर कैसे मैं बैर भाव से भरा रहा हूं, स्मरण कर कैसी कैसी चुगलखोरी मैंने करी है, या स्मरण कर कि मैं कैसे हृदय पाप से और ईर्ष्या से और बुरी बुरी बातों से भरा हुआ रहा हूं। किस बात के लिए आप कहोगे? ये कहोगे, आपका हृदय है परमेश्वर, स्मरण कर कि मैंने कितने तेरा विरोध किया है, कितनी मैंने तेरे लोगों की निंदा करी है, कितने मैंने तेरे लोगों के साथ गलत किया है। जैसे अभी हमने रोमियो के 1 से लेकर 28 से 32 पद में पढ़ा है। हिजकिय्याह पूरे सच्चाई से और खरे मन से परमेश्वर के साथ चलता रहा था, इसलिए बड़े हियाव के साथ उसने प्रार्थना परमेश्वर से की। और जब लूका 18 का 1 से लेकर के 8 वचन जो विधवा और अधर्मी न्यायाधीश के विषय में है, वो दृष्टांत प्रभु ने बताने से पहले कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस परमेश्वर में बना रहना चाहिए। कौन सी बातें आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगी? कौन सी आपको हियाव देंगी? क्या गलत काम करना, चुगलखोरी करना, बुरी बुरी बातें बनाना, झूठ बोलना, क्या आपको ये सब चीजें हियाव देंगी? क्या परमेश्वर से नफरत करना आपको हियाव देगा? क्या हत्या के विचार, डहा के विचार और भी जो मैंने अभी पढ़े हैं, क्या वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे? एक लड़की, ये मैंने इंटरनेट पर एक न्यूज पढ़ी, एक लड़की एक अजगर के साथ रहने लगी। उसने एक अजगर पाला, छोटी लड़की ने अजगर पाला विदेश में, और वो अजगर के साथ खूब खुश रहती थी। अजगर, आप जानते होंगे अजगर, कुछ लोगों ने देखा भी होगा।
बहुत खुश रहती थी। एक दिन क्या होता है कि वो अजगर खाना खाना छोड़ देता है। 2-3 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया। लड़की बड़ी चिंतित हुई, मेरे अजगर को क्या हो गया। डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल करी और उसने जो बताया, बेटा ये तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए ये कुछ दिन से कुछ भी नहीं खा रहा था, ताकि तुमको निगल जाए, और वो अपना पेट में जगह बना रहा था ताकि ये तुमको खा सके। जितने पाप हैं वो ऐसे ही होते हैं। हम अजगर के समान हो सकता है उनके साथ खुशी मना रहे हों, लेकिन एक दिन वो हमको निगल जाएंगे। लेकिन सच्चाई और खरे मन वाला परमेश्वर के सामने हियाव के साथ आ पाता है। पिछले रविवार को भी हमने चर्च में भी इस बात को जाना था, सुना था कि परमेश्वर हमारी ढाल है। लेकिन वो किन लोगों के लिए है? क्या सबके लिए है? सबके लिए क्या परमेश्वर की ढाल है? परमेश्वर एक ढाल है। वचन कहता है परमेश्वर खरे मन वालों के लिए। नीति वचन में एक जगह पे लिखा है परमेश्वर खरे लोगों के लिए ढाल है। नीति वचन 2 उसका 7वां, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है, उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हो सकता है आपके हृदय में विचार आता हो कि मैंने पाप किया है। हिजकिय्याह ने तो अच्छे काम किए थे, सच्चाई और खरे मन से वो जीवन जीता रहा, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसके आंसुओं को देखा। वचन में लिखा है वहां पर न केवल प्रार्थना को सुना लेकिन उसके आंसुओं को भी देखा। यशायाह का 38वां अध्याय, और वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने न केवल यशायाह की प्रार्थना हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, लेकिन हिजकिय्याह के आंसुओं को भी देखा। लिखा है 38 यशायाह का 38:5, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। क्या प्रार्थना की थी यशायाह ने? हे यहोवा स्मरण कर, और परमेश्वर ने स्मरण किया। आज अगर परमेश्वर मेरे और आपके बारे में स्मरण करे तो क्या स्मरण करेगा? मैंने क्या किया है, आपने क्या किया है? क्या हिजकिय्याह के समान वो स्मरण करेगा? मेरे कामों को स्मरण करेगा जो मैंने किया है, आपके कामों को परमेश्वर स्मरण करेगा जो आपने किए हैं। और परमेश्वर ने स्मरण किया, देखा कि हां हिजकिय्याह ने वाकई में सच्चाई और खराई के साथ चला है। मैं इसकी सच्चाई और खराई को देख करके इसकी आयु को और बढ़ा देता हूं। 15 साल बढ़ा दी। उसी हिजकिय्याह का बेटा जिसका नाम मनश्शे था, मनश्शे सच्चाई और खराई के साथ नहीं चला। उसके विषय में लिखा है कि वो हर बुरा काम करता चला गया। मनश्शे, राजा मनश्शे हर बुरा काम करता चला गया। गंगाराम भाई इनसे कह दो जरा शोर कम करें। हर बुरा काम करता चला गया राजा मनश्शे, जो हिजकिय्याह का ही बेटा था। हिजकिय्याह की आयु को परमेश्वर ने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद उसका बेटा हुआ। और जब मनश्शे 12 साल का हुआ तो वो राजा बना। जब मनश्शे 12 साल की उम्र में पहुंचा तो वो राजा बन गया यहूदा का। और बाइबल में लिखा है कि उसने बुरे काम किए, भले राजा के बेटे ने बुरे काम किए। हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे, हिजकिय्याह भला राजा था, लेकिन उसको जो संतान मिली, उस मनश्शे ने बुरे काम किए, बहुत बुरे काम किए। उसके बारे में लिखा है उसने यरूशलेम को खून से भर दिया। इतनी हत्याएं उसने लोगों की कराई। उसने हर बुरा काम किया जो उस समय वो कर सकता था। लिखा है उसके बारे में कि उसने क्या क्या किया।
उसने बाल नामक देवता की बेटी बनाई, उसकी उपासना की, आकाश के सारे गणों के लिए वेदियाँ बनाई और अपने बेटे को भी हिन्नोन की चढ़ाई में अपने बेटे को होम करके चढ़ाया। शुभ अशुभ मुहूर्तों को माना, टोना किए, तंत्र मंत्र किए, ओझों के पास गया, भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था और उसने बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, परमेश्वर ने उसके पिता के कामों को भी देखा, हिजकिय्याह के, कि हाँ वाकई में इसने सच्चाई और खराई के साथ मेरे कामों को किया है। और परमेश्वर ने मनश्शे के भी कामों को देखा और उसने बहुत अवसर दिए परमेश्वर ने कि सुधर जाए। परमेश्वर अवसर हमें भी देता है, इसीलिए वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो। अगर आज अवसर मिला हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि अवसर मिला हुआ है। एक समय आएगा ना भी मिले। नीति वचन 29 का पहला पद, जो बार बार डांटे जाने पर भी नहीं मानता, वो अचानक उस पर विपत्ति ऐसी आती कि फिर वो प्रार्थना करे, कुछ भी करे, उसकी कोई भी युक्ति काम नहीं आती है। और मनश्शे के साथ भी ऐसा ही हुआ। मनश्शे को अश्शूरी लोग नाक में नकेल डाल करके अपने देश में कैदी करके लेके गए। परमेश्वर ने मनश्शे राजा को अश्शूरियों के हाथ में कर दिया और अश्शूरी लोग नाक में नकेल डाल करके लेके गए और उसे कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में वो परमेश्वर को स्मरण करता है, उसने स्मरण किया और लिखा उसके बारे में दूसरा अध्याय 33वां अध्याय 12वां वचन लिखा है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। संकट में पड़कर क्या होता है, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और प्रार्थना की। बहुत दीन हुआ और प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। मनश्शे एक ऐसा राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार तानाशाह था। उसने इतने लोगों की हत्या कराई थी कि पूरा यरूशलेम जो है वो खून से भर गया था। और कैद खाने में पड़ करके जब उसने परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं, हम में से कोई भी जन मनश्शे के समान तो पापी नहीं है, मनश्शे के समान बुरे काम नहीं किए हैं। और परमेश्वर मनश्शे की सुन सकता था तो परमेश्वर आपकी भी सुन सकता है। परमेश्वर आपके भी आंसू को देख सकता है और देखता है, और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। परमेश्वर ही ने अश्शूरियों के हाथों में किया मनश्शे को, और परमेश्वर ही ने उस कैद खाने से निकलवा करके फिर से उस राज्य को जो मनश्शे का था फिर से वापस करा दिया। आज परमेश्वर के लोगों बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मनश्शे का उदाहरण आपके सामने है। परमेश्वर इतना दयालु है। अहाब एक ऐसा राजा था जिसने अपनी पत्नी को बात को माना, और उसके विषय में लिखा है कि उसने बहुत बुरे काम किए। इजराइल का राजा जिसने अपने से पहले सारे राजाओं से सबसे ज्यादा बुरे काम किए। एक आदमी को उसने इसलिए हत्या करा दी कि उसकी दाख की बारी को वो अपनी बारी बनाना चाहता था। उसकी पत्नी इजेबेल ने हत्या कराई, और अहाब राजा ने उसको उस दाख की बारी को अपने कब्जे में ले लिया, हत्या करवा करके, अपनी पत्नी इजेबेल के द्वारा हत्या करवा करके। परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा उसको एक वचन भेजा कि जैसा तूने नाबोत के साथ किया है वैसा ही तेरे साथ, तेरे घराने को पूरी रीति से सर्वनाश कर दूंगा, मिटा डालूंगा। अहाब ने जब इस बात को सुना वो घबरा गया। उसने अपने राजवस्त्र उतार दिए, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ करके परमेश्वर से मिन्नत करने लगा, हे परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर दया कर। एक ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा हत्यारा था, लोभ से भरा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को उपवास करने लगा, वो उस उपवास को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि जो बातें मैंने कही हैं वो इसके जीवन में पूरा नहीं करूंगा, इसके बाद में पूरा करूंगा, इसके जीवन तक मैं इस पाप को क्षमा कर देता हूं।
परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है जिसने मनुष्य के पापों को क्षमा कर दिया। और सच्चाई तो यही है, हमारे हृदय में या तो परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का विश्वास हो सकता है, या अभी जो हमने रोमियो 1:28 से लेकर 32 में पढ़े वो बुरी बातें हो सकती हैं। एक ही चीज हो सकती है, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही परमेश्वर के वचन और पाप के वचन एक हृदय में नहीं रह सकते। हो सकता है आपके हृदय में परमेश्वर का पूरा विश्वास हो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप हिजकिय्याह के समान कहने पा रहे हो कि परमेश्वर देख मैंने कितनी सच्चाई और खराई के साथ जीवन जिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अपने पाप नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि हमें अपना काम अच्छा और दूसरे का काम खराब लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हिजकिय्याह को, मनुष्य को, अहाब को अपने अच्छे बुरे सब काम पता थे। हो सकता है कि हमें भी ना पता हो, आपको भी ना पता हो, मुझे ना पता हो। आज परमेश्वर के पास आइए। वचन में लिखा है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, पाप से जीवित नहीं रहेगा। मन में अगर गलत काम छिपे हुए हैं तो उन गलत कामों को भी परमेश्वर के पास ला करके प्रार्थना में परमेश्वर से कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर। इसीलिए जब चर्च शुरू हुआ तो हमने कई बातें जानी। यीशु का आना क्यों हुआ? ताकि वो अपने विश्वास रखने वालों के पापों से उन्हें छुटकारा दे सके। यीशु नाम का मतलब बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। मसीह मतलब अभिषिक्त। वो अभिषिक्त यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि आप यीशु मसीह के पास आओ। किस रूप में आओगे? हिजकिय्याह के समान कि हां परमेश्वर मैंने सच्चाई खरे मन से काम किया है, या मनुष्य के समान? परमेश्वर आपकी सुनने के लिए हमेशा तैयार है। जब तक परमेश्वर ने अनुग्रह के समय को ठहराया हुआ है, परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। हम सब की बातों को सुनने के लिए तैयार है। हो सकता है कि हमारी परेशानी हमें लगती हो कि वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। उस विधवा के समान जो निरंतर न्यायाधीश के पास जाती थी, निरंतर जाती थी। उसको लगता था कि परेशानी बड़ी है, लेकिन फिर वो जाती रही। वो अपनी प्रार्थना के निवेदन को लेकर के जाती रही। उसने हियाव नहीं छोड़ा, उसने जाना बंद नहीं किया। वो निरंतर जाती रही परमेश्वर के पास। और उस अधर्मी न्यायाधीश ने भी उसकी बात को सुना और पूरा किया। यहां तो हम धर्मी परमेश्वर के पास हैं। हम उस परमेश्वर के पास हैं जिसमें कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ढाल है, ढाल है। और जब परमेश्वर हमारी ढाल है तो परमेश्वर से पार होकर के कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सा गृह क्लेश, कौन सा संकट आपको छू सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन आपको जांचना चाहिए। परमेश्वर यह भी कहता है वचन में कि सब खराई से चलने वालों की वो ढाल है। विधवा ने जाना नहीं छोड़ा उस न्यायाधीश के पास। और प्रभु सिखाते हैं कि परमेश्वर पर यकीन रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना करना, छोड़ना नहीं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देता है। प्रभु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो उसके बच्चे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? कोई ऐसा पिता इस संसार के अंदर नहीं है। वचन कहता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। कोई इंसान नहीं अपने बालों को गिन सकता है, लेकिन वो आपका ऐसा पिता है, ऐसा सृजनहार परमेश्वर है जिसने आपके बालों को भी गिन करके रखा हुआ। वो कहता है कि एक गौरैया भी, 1 पैसे में जो 2 गौरैया उस समय बिकती थी, वो भी कहता है कि वो परमेश्वर पिता की मर्जी के बिना जमीन पे नहीं गिरती। जब तक परमेश्वर ने उसको
रखा है उसको कोई भी जमीन पर नहीं गिरा सकता, मतलब वो मर नहीं सकती। आप तो बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, आप तो परमेश्वर की संतान हो। एक गौरैया का भी वो ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो आपका भी ध्यान रखता है। उसने हिजकिय्याह का ध्यान रखा, उसने मनश्शे का ध्यान रखा, उसने आहाब का भी ध्यान दिया। वो आज आपकी प्रार्थनाओं पर भी ध्यान देगा, आपकी बातों पर भी ध्यान देगा। अधर्मी न्यायाधीश ने ध्यान दिया, ये महिला बार बार आकर मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूं। ये मेरे नाक में दम करे दे रही है, मैं इसका न्याय चुका देता हूं। आज अगर आप पीड़ा में हो, परेशानी में हो, संकट में हो, ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपको लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, मैं आपसे कहता हूं संसार के सारे उपाय फेल हो सकते हैं और हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के उपाय कोई भी विफल नहीं हो सकता है। आपका रोग चाहे कितना भी बड़ा हो, हिजकिय्याह का रोग बड़ा था, फोड़ा और मरने पे था उसके कारण, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। एक राजा और था, आसा जिसका नाम है, उसको भी फोड़ा हुआ, पांव का रोग हुआ, और वचन में लिखा है कि आसा ने परमेश्वर की शरण नहीं ली, वरन वैद्यों ही की शरण ली। वचन में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर की शरण नहीं ली, वरन वैद्यों ही की शरण ली। और उसके बारे में लिखा है कि वो कुछ समय के बाद मर गया। किसकी शरण आज आपको लेने की आवश्यकता है? डॉक्टर लोग क्यों आपका पूरी रीति से उपाय नहीं कर सकते? क्योंकि किसी डॉक्टर के पास पाप को साफ करने का उपाय नहीं है कि वो आपके हृदय के पापों को साफ कर पाए। किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। किसी डॉक्टर के पास इस बात का उपाय नहीं है कि आपके जीवन के पापों को धो पाए, केवल यीशु मसीह के पास है। आसा ने ऐसी मूर्खता करी, लिखा उसके बारे में, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, अपने राज्य 12वां वचन, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। वचन कभी गलत नहीं होता। बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वो इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि बस यूं ही अखबार में लिख दिया। ये आपके और हमारी भलाई के लिए लिखा गया है, ताकि हम सिद्ध बने, हम इनको सीखें, समझें और सिद्ध बने। आसा ने वैद्यों की शरण ली, परमेश्वर के पास नहीं गया। अंत में आसा अपने राज्य के 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। किसी डॉक्टर के पास, संसार के किसी भी और मनुष्य के पास हमारे आपके पापों को धोने का कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, हिजकिय्याह ने परमेश्वर की शरण ली और उसकी आयु बढ़ गई। आसा ने वैद्यों की शरण ली और वो 2 साल के अंदर ही 39वें साल में उसको रोग हुआ और 41वें साल में चल बसा। किसकी शरण आज आप लेना चाहते हो? क्योंकि यीशु मसीह के पास, यीशु ही ने आपके लिए अपने पापों की कुर्बानी, अपने लहू की कुर्बानी दी है, किसी डॉक्टर ने नहीं दी। और वो चाहता है कि आप यीशु के पास आओ। कौन सा रोग ऐसा है जिसको यीशु ने ठीक ना किया हो? कौन सी बीमारी ऐसी जिसको यीशु ने चंगा ना किया हो? और कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो आपको गारंटी के साथ कह सके कि मैं आपको पूरे जीवन भर चंगा रखूंगा, मेरी दवाएं खाते जाओ? कौन सा डॉक्टर आज ऐसे कह सकता है, आपसे प्रॉमिस कर सकता है, लिख करके वादा दे सकता है, आज यीशु मसीह ने जैसा दिया है कि देख जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये बाइबल है, ये लिखा हुआ वादा है। कोई डॉक्टर है? कोई और है मनुष्य? केवल और केवल यीशु मसीह ने वादा करके दिया है, देख जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ में हूं। जगतपाल नाम का एक आदमी, उसको पेट में कुछ बीमारी हुई, वो थोड़ा कंपाउंडरी जानता था, बहुत शराब पीता था,
एक मेरे बहन के गांव के पास में वो एक क्लिनिक चलाता था। उसको पता चला कि उसके पेट में कुछ बीमारी है, उसने कुछ टेस्ट कराए और चूंकि वो थोड़ी डॉक्टरी जानता था, उसको पता चल गया कि अब मैं मरने वाला हूं, क्योंकि रोग इतना बढ़ चुका था, उसको कैंसर हो गया था और कैंसर के कारण वो जो पेट के अंदर की चीजें थी काफी खराब हो गई थी। और वो क्या हुआ, उसके पास कुछ जमीन है और 2 बेटे हैं। उसने विचार किया कि अगर मैं इलाज कराता हूं तो मेरी जमीन सब बिक जाएगी और गांव में लोग जमीन को अहमियत देते हैं, फिर मेरे बेटे, मेरे बच्चे, परिवार क्या करेंगे। उसने उपाय किया कि मैं मर जाता हूं। उसने शराब खरीदी, क्योंकि वो शराब बहुत पीता था, बहेड़ी में, और उसने सल्फास की गोलियां खरीदी, पूरी डिब्बी, और उसने विचार किया कि मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा और जहां तक ये ट्रेन जाएगी वहां पर जाकर के मैं दवा ये खा करके और उसी ट्रेन में बैठा रहूंगा, ताकि मेरे घर वालों को भी पता ना चले कि मैं कहां गया। बहेड़ी के रेलवे स्टेशन पर शराब पिया हुआ, सल्फास की गोलियां अपने बैग में रखे हुए वो टहल रहा कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम समय है। रिपोर्ट्स भी उसी बैग में। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक बार अपनी बहन से मिलूं। उसकी बहन प्रभु पर विश्वास करती थी। उसने अपना विचार किया कि एक बार बहन से मिलने के बाद मैं जो है जहर खाऊंगा। वो अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन, जो गांव में आज भी चूल्हे पर जो खाना बनता है, चूल्हे पे खाना बन रहा था, शाम का वक्त था, और ये अपनी बहन के पास जाकर के रोने लगा, क्योंकि कोई आशा अब इसके लिए नहीं थी। अब रोने लगा। उसने पूछा बहन ने कि भाई क्या हुआ। उसने सारी डिटेल में बताया, रिपोर्ट्स दिखाई, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अब मैं बचूंगा नहीं। उस बहन ने सारी रिपोर्ट्स को लेकर के जो चूल्हा जल रहा था उसमें रख दिया। सारी रिपोर्ट्स जल के राख हो गई। उसने कहा भाई तू मेरे साथ प्रार्थना में चलना। वो प्रार्थना में गया। पहले ही दिन परमेश्वर ने उसको छुआ, क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था। और जब दूसरी बार टेस्ट कराया, वो पूरी तरीके से सही और आज भी ठीक है। कुछ साल पहले मैं उससे मिला, उसने बताया कि सब कुछ मेरे जीवन में बदल चुका है और मैं अब परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। इस समय वो अपने गांव के पास में एक कलीसिया चलाता है। परमेश्वर से कौन सा ऐसी चीज है जो ना हो सके। बस आपके हृदय में विश्वास होना चाहिए, आपके हृदय को परमेश्वर के पास लेकर के आना चाहिए। यही हिजकिय्याह राजा जब दुश्मनों से घिर गया और दुश्मन ने सन्हेरीब राजा ने एक पत्र इसके लिए भेजा कि मैं फिर से आक्रमण करूंगा, और यही हिजकिय्याह राजा जाता है परमेश्वर के भवन में और अपने सारे पत्र को परमेश्वर के सामने बिछा देता है और परमेश्वर से कहता है देख इसमें क्या लिखा है। परमेश्वर ने उसको संदेश भेजा कि वो तुझ पर एक तीर भी चलाने ना पाएगा। सन्हेरीब राजा को उसके अपने ही बेटों ने खत्म कर दिया। आपकी बीमारी को, आपके घर के परेशानियों को परमेश्वर उन लोगों के द्वारा, उन शैतानी ताकतों ने जिसने आपको पकड़ रखा है, उन्हीं के द्वारा भी चंगा करने में सक्षम है। उसके अपने ही बेटों ने, सन्हेरीब के अपने ही बेटों ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन हिजकिय्याह पर एक तीर भी चलने नहीं पाया, क्योंकि वो ढाल है। सब खराई से चलने वालों के लिए वो ढाल है और खराई से ना चलने वालों के लिए भी वो ढाल बनना चाहता है। कैसे? आप मनुष्य के समान परमेश्वर के पास आओ, विनती करो प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और वो क्षमा करने में इतना विश्वास योग्य और धर्मी है कि आपने चाहे कैसे भी पाप करे हों, कितने भी बुरे से बुरे कारनामे आपने करे हों, आपको पूरी रीति से क्षमा करके और आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। वो यही चाहता है कि हम पापों को छोड़ें। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा हम पापों से शुद्ध हो जाएं और हमें क्षमा मिले। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से सहायता मांगें। प्यारे महान परमेश्वर पिता, आज हम विनती करते हैं प्रभु, आप अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थनाओं को सुने।
हे पिता परमेश्वर, चाहे वो हिजकिय्याह के समान प्रार्थना कर रहे हैं या मनश्शे के समान प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी दया तो सबके लिए है प्यारे पिता। आज हम विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों की सहायता कीजिए ताकि सामर्थी परमेश्वर आप उनको चंगा करें, उनको आशीष दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। शैतान ने जिन लोगों को घेर रखा है प्यारे पिता, आप उनकी सहायता करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सहायता करें। सारे रोग बीमारी वो सब यीशु के नाम में दूर हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु बहुत शीघ्र ही हम बड़ी गवाहियों को सुनने पाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।